चलो बेटा अपन लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा 2 मिनट, ओके ओके, चलो वेट कर लेते 2 मिनट। ओके चलो सबको आ जाने दो बेटा। तब तक किसी बच्चे को डाउट है पूछ सकता है, तब तक किसी बच्चे को डाउट है पूछ सकते हो आप लोग बेटा। हाँ किसी बच्चे को डाउट है क्या लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया गया, जो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? कोई डाउट है पूछ सकते हो आप लोग। नहीं है, ओके 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 चलो चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा लेक्चर अपन, है ना। चलो लेक्चर शुरू करते हैं अपन। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजोनेंस की बात करी थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजोनेंस की बात करी थी, है ना। रेजोनेंस क्या होता है बताया था। रेजोनेंस का मतलब बेटा जिसे अपनी लैंग्वेज में लोफर बोलते हैं, लोफर। लोफर वो होता है जो दिन भर घूमता फिरता है, ऐसे रेजोनेंस वो होता है जो दिन भर क्या होता है घूमता फिरता है ना। कोई लोफर कब होगा उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? उसके जेब में बेटा लाखों रुपए होना चाहिए, 2-4 बाइक्स होनी चाहिए, फ्रेंड्स का ग्रुप होना चाहिए, है ना। ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन लोफर कब होगा, पाई इलेक्ट्रॉन कब घूमेगा, इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? 1 और 3 पर क्या होना चाहिए? डबल और डबल। 1 3 पर क्या होना चाहिए? डबल और ट्रिपल, डबल पॉजिटिव, डबल नेगेटिव, डबल लोन पेयर। इन 5 में से कोई भी कंडीशन है तो वहां रेजोनेंस होगा। कोई भी कंडीशन 5 में से होल्ड कर रहा है तो वहां रेजोनेंस होगा। चलो तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं और आप लोग पहचानो। ये एग्जांपल्स हैं। अब बताओ क्या यहाँ रेजोनेंस है? सब रिप्लाई करो फटाफट। तो नंबरिंग हमेशा कहां से करना? जहां डबल बाउंड दिखेगा, जहां डबल बाउंड दिखे नंबरिंग सीधा वहीं करो, ठीक है। बोलो 1 2 3। 1 पे डबल है, 3 पर नेगेटिव है ना। कल बताया था 1 3 पर क्या होना चाहिए? डबल डबल, है ना। डबल डबल, डबल ट्रिपल, हाँ ओके बेटा, डबल नेगेटिव, डबल पॉजिटिव, डबल लोन पेयर। देखो डबल नेगेटिव मिल रहा है, कंडीशन नंबर 3 होल्ड करना 1 3 पर, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर यहां से नंबर क्यों नहीं कर दिया आपने, यहां 1 और 2 लिख देते क्या होता? हो सकता है यार। अब बोलोगे सर यहां पे डबल बाउंड नहीं है, यहां शुरू कर दो नंबरिंग, क्लियर है। अब बात आती है मैं नंबर 1 इसको दूं, नंबर 1 इसको दूं। सुनो ध्यान से, अगर आपने नंबर 1 इसको दिया ना, देखो ये समझ लो डबल बाउंड बेटा समझ लो सीढ़ी है। डबल बाउंड को क्या समझ लो? सीढ़ी। अगर आपने नंबर 1 यह दिया बोलो सीढ़ी पे इधर जा रही है, समझो ध्यान से। मैंने कहा डबल बाउंड का मतलब क्या समझो? सीढ़ी, लैडर, क्लियर है। देखो अगर तुमने नंबर 1 यहां दिया तो ये सीढ़ी किधर जा रही है बेटा? लेफ्ट साइड में। तो नंबर 2 तुम्हें इधर देना पड़ेगा, इधर नहीं दे पाओगे नंबर 2। समझ नहीं आया? अगर तुमने 1 यहां दिया तो बेटा सीढ़ी इधर जा रही है, तो अपने को इस सीढ़ी के साथ चलना है। 1 दिया, 2 देंगे, 3 देंगे। अगर 1 यहां देते हो तो डबल बाउंड पीछे की तरफ है, तो नंबर 2 पीछे की तरफ चला जाएगा। समझ में आया क्या? रिप्लाई करो, क्या इतना समझ में आया? रिप्लाई करो फटाफट, क्या समझ में आया? हाँ बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलो चलो अब मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल देता हूं, तुम मुझे पहचान के बताओ, तुम मुझे पहचान के बताओ। क्या यहाँ कंजुगेशन है? बेटा ध्यान देना, जो 1 3 वाला कंडीशन है ना, इसको बोलते हैं अपन कंजुगेशन। क्या बोलते हैं अपन? कंजुगेशन। इन जो 1 3 1 3 बोल रहे हैं इसे बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। 1 3 पोजीशन पर अगर डबल 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 ट्रिपल इन 5 में से कोई कंडीशन है तो उसको बोलते हो कि ये दोनों आपस में कंजुगेशन में है। कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी होगी। समझ गए क्या? कंजुगेशन इज द गारंटी ऑफ रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इज द गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी। डन है? कंजुगेशन इज द गारंटी ऑफ रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इज द गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी। बात समझ में आई क्या? रिप्लाई करो, क्या बात समझ में आई?
कंजुगेशन इज द गारंटी ऑफ रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इज द गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी। कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है? तो इसको बताओ। चलो इसे पर करते हैं, मैं एक और करके दिखाता हूं तुम्हें ये वाला। चलो देखो, क्या यहाँ कंजुगेशन है, क्या यहाँ रेजोनेंस है? चलो देखो बेटा, चलो समझो, मैं करता हूं। मैंने नंबर 1 इसको दिया, बोलो नंबर में 2 कहां दूं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नंबर 2 में ऊपर तरफ ले जाओ या नीचे की तरफ ले जाऊं? बोलो। सीढ़ी है ये अपना, सीढ़ी किधर जा रही है? ऊपर। सीढ़ी पकड़ के चल दो, जिधर सीढ़ी जाएगी अपन भी उधर ही जाएंगे, है ना? रिप्लाई करो फटाफट। नंबर 2 में ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाऊं? सबका रिप्लाई आना चाहिए, फटाफट रिप्लाई करो। ऊपर की तरफ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नंबर 2 किधर जाएगा बेटा? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 हो गया। तो देख कंजुगेशन है क्या? 1 पे डबल है और 3 पे फिर से डबल आ गया। देख बेटा, 1 पे डबल आया और 3 पे फिर से डबल आया, कंजुगेशन है? हाँ है। फिर से करते हैं नंबरिंग। देख बेटा, फिर से डबल बॉन्ड मिलता है, मैं इसको नंबर 1 देता हूं। अब बोल, ये सीढ़ी किधर जा रही है, नीचे की तरफ जाऊं या ऊपर की तरफ? इसे मैंने नंबर 1 दिया, तो नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं? बोलो फटाफट। नीचे। बोल बेटा, 1 ये रहा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा। देख एक कंजुगेशन और मिल गया, डबल डबल का 2 कंजुगेशन हो गए। अभी तक 2 कंजुगेशन हुआ। फिर से मैं इसको नंबर 1 देता हूं, मैं फिर से इसको नंबर 1 देता हूं। देख बेटा 1, अब बोल मैं ऊपर जाऊं मतलब आगे जाऊं या पीछे जाऊं? आगे या पीछे? आगे। ध्यान दे बेटा। तो 1, तो देख सीढ़ी ऊपर जा रही है, इस बार सीढ़ी पर ऊपर जा रही है, सीढ़ी पकड़, 2 3। देख कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? देख पूरा सर्किल बन रहा है, 1 कंजुगेशन, 2 कंजुगेशन, 3 कंजुगेशन। तो एक पूरा कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन, तुमने कभी बुक्स में देखा होगा तो तुम्हें बेंजीन को ऐसा स्ट्रक्चर बनाया दिख जाता है, गोला। हाँ ठीक है, मैं रुको रिवाइज कर देता हूँ बेटा, है ना? रिवाइज करा दूंगा, होल्ड करोगे, करा देता हूँ रिवाइज, ठीक है? ध्यान दो बेटा, आपने कोई बुक्स में देखा होगा तो ऐसा गोला बना होता है। गोला मतलब समझ रहे हो? देखो ये दिख रहा है ना कि एक सर्किल, कंप्लीट साइकिल बन रहा है। इसी कंप्लीट साइकिल को ये गोला बनाता है। जो कंप्लीट साइकिल बन रहा था वो 1 साइकिल, 2 और 3 पूरा मिलकर कंप्लीट हो गया, इसी को इसने गोला बनाया हुआ है। बात समझ में आई क्या? हाँ चलो बेटा। अच्छा, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं क्या? मैं रिवीजन कराता हूँ, होल्ड करो, कराता हूँ अभी। हाँ ध्यान दे बेटा, चल समझ गए क्या? मैं दोबारा, हाँ अच्छा ये बताओ कितने बच्चों ने कल क्लास नहीं किया था? कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज पहला क्लास कर रहे हैं, जो कल क्लास नहीं कर पाए थे? कितने ऐसे बच्चे हैं जो कल क्लास नहीं कर पाए थे? रिप्लाई करो बेटा, तो मैं एक रिवीजन करा दूंगा फटाफट। बोलो बोलो, कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लास नहीं कर पाए थे कल? रिप्लाई करो, तो एक रिवीजन मेरे लिए 10 मिनट का। सबने किया हुआ? रिप्लाई करो बेटा, रिप्लाई करो। किस बच्चे ने क्लास नहीं कर पाया था कल? कौन बच्चा कल क्लास नहीं कर पाया था? चलो, सबने किया हुआ है। हाँ, कोई नया बच्चा है बेटा, रिप्लाई करो, नाम बताओ आप, तो मैं थोड़ा रिवीजन करा दूं इसे। एक बार रिप्लाई करो फटाफट, टाइम है ना कम है, जिससे मुझे कवर करना है सिलेबस को भी आगे, तो एक बार रिप्लाई करो फटाफट आप। कोई नहीं है? चलो 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 भी पढ़ लो, है ना? बाद में दोबारा रिवीजन कराऊंगा, तो है ना, चिंता ना करो अभी, ठीक है? अभी यहाँ कवर करो जहां तक हो रहा है, मैं दोबारा से कवर कराऊंगा, रिलैक्स रहो, अभी कई बार रिवीजन होगा, ठीक है? होल्ड रहो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ये सब। ऑर्गेनिक अगर रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो हमें ये सब पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। मैं इसे 2 बार रिवीजन कराऊंगा, क्लियर है? रिलैक्स रहो, यहां से कवर करो इसे। चलो बेटा ध्यान दो, समझ गए क्या? क्या ये सब बच्चों समझ में आया गोला क्यों बनाता है? क्योंकि बेटा एक कंप्लीट साइकिल बन रहा था, वो 1 कंजुगेशन, 2 कंजुगेशन, 3 कंजुगेशन, तो कंप्लीट बन रहा। अच्छा 3 लोग हैं, ओके ओके। हाँ तो बेटा जो हो नाम बताओ अपना, कौन कौन बच्चा पहला क्लास कर रहा?
चलो बेटा ये बताओ यहाँ तो समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो मैं दोबारा रिवीजन करा दूंगा उसे कल वाला, मैं रिवीजन करा दूंगा लास्ट में। अभी बताओ यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसे कवर करो, मैं उसका रिवीजन करा दूंगा वो, चिंता ना करो, रिवीजन हो जाएगा वो, ठीक है। चलो ये कवर हो गया। चलो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। हाँ उसकी रिवीजन चिंता ना करो, मैं सब कवर हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। चलो चलो ध्यान दो बेटा, ये बताओ क्या यहां कंजुगेशन है क्या? क्या यहां कंजुगेशन है क्या? क्या यहां कंजुगेशन है क्या? क्या? हाँ नहीं है, बहुत अच्छे राज, सौरभ, बाकी बच्चे रिप्लाई करो। हाँ रोहन, यश, बहुत अच्छे बेटा, हितेंद्र, बहुत अच्छे बेटा। हाँ यहाँ कंजुगेशन नहीं है, अनूप, बहुत अच्छे, अनूप अफिलिएट वन कर रहा है बेटा तुम, यहाँ कंजुगेशन नहीं है बेटा। मैंने कहा नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड से होती है, नंबरिंग की शुरुआत हमेशा डबल बॉन्ड से होती है। तो देख बेटा बता, मैं नंबरिंग यहां से करूंगा ना, क्योंकि देख सीढ़ी इधर जा रही राइट में, इधर जा रही सीढ़ी, सब समझ लो बेटा, सीढ़ी इतनी है, सीढ़ी समझ रहा है ना, सीढ़ी लैडर लैडर क्लियर है ये? देख अपनी राइट में जा रही है, तो 1 2 3 4, मैंने बोला 1 3 पर होगा तभी कंजुगेशन होगा, लेकिन यहां तो 1 4 है, तो यहां कंजुगेशन नहीं होगा। देख बेटा मैंने बोला 1 3 होगा तभी कंजुगेशन होगा, लेकिन यहां क्या है 1 4, तो यहां कंजुगेशन नहीं होगा। क्लियर है या? तो यहां कंजुगेशन नहीं है। मैं और भी एग्जांपल लेता हूं, तुम लोग रिप्लाई करो। चलो बेटा बताओ, क्या यहां कंजुगेशन है, और है तो कितना है? क्या यहां कंजुगेशन है और है तो कितना है? चलो रिप्लाई करो। चलो रिप्लाई करो फटाफट बेटा, सब बच्चे रिप्लाई करेंगे। हाँ राज, बहुत अच्छे बेटा, हितेंद्र, वेरी गुड, बाकी बच्चे, रोहन, बहुत अच्छे बेटा, कितना है, कितना कंजुगेशन है यहां पर कितना कंजुगेशन है? 2, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, 2 है बेटा। ध्यान दो, नंबरिंग कहां से करनी है? डबल बॉन्ड से। नंबरिंग कहां से करनी है? डबल बॉन्ड से। देख बेटा नंबर 1 यहां देता हूं तो 2u हो जाएगा, 3u हो जाएगा। 1 यहां देते हो तो सीढ़ी बेटा नीचे की तरफ आई है, तो अपन सीढ़ी पकड़ेंगे, नीचे चले आएंगे, 1 2 3, एक कंजुगेशन। ठीक, बोल बेटा फिर से नंबर 1 देता हूं, 1 2 3, सीढ़ी मिलेगी बेटा फिर से, 2 कंजुगेशन। क्लियर है या? बेटा ये क्या अपना 2 कंजुगेशन होल्ड कर रहा है, समझ गए क्या? चलो कुछ और एग्जांपल मैं देता हूं, मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल देता हूं। क्या यहां कंजुगेशन है? क्या यहां कंजुगेशन है? रिप्लाई करो। क्या यहां कंजुगेशन है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सब बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए, सबका रिप्लाई आना चाहिए, सब रिप्लाई करो फटाफट। बेटा मेरे क्लास में शांत बैठने कोई मतलब नहीं है, जब मैं लेक्चर ले रहा हूं तो आपको लगातार रिप्लाई करना ही है, ठीक है? ना आए तो पूछो, तुरंत पूछो, है ना, वेट नहीं करना है, जहां ना तुरंत मुझे रोको, पूछो वहीं पर, ठीक है? क्योंकि मुझे है ना सोते हुए क्लास में पढ़ाने मजा नहीं आता, जब तक आप जागते रहोगे तभी तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। बताओ नंबर 1 कहां देना? डबल बॉन्ड को, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, एक कंजुगेशन। डबल बॉन्ड बेटा सीढ़ी से जा रही है, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 पर डबल बॉन्ड, 3 पर डबल बॉन्ड, कंजुगेशन। बोल बेटा डबल बॉन्ड 1 2 3, दूसरा कंजुगेशन 1 2 कंजुगेशन, टोटल नंबर ऑफ कंजुगेशन इज 2।
क्लियर है बेटा, यहाँ पर टू कंजुगेशन है। तो उम्मीद करता हूं कंजुगेशन सबको समझ में आ गया होगा पहचानना। सब एक बार रिप्लाई करो, क्या समझ में आया यहाँ तक? सबका रिप्लाई आना चाहिए, सबका रिप्लाई आना चाहिए। क्या समझ में आया यहाँ तक? हाँ बहुत अच्छे, हितेंद्र, सौरभ, रोहन, सब बच्चे रिप्लाई करो, सबका रिप्लाई आना चाहिए यार। राज, निनाद और बाकी बच्चे। चलो चलो बहुत अच्छे। चलो तो अपन और भी एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। चलो चलो ध्यान दो। चलो एक आध एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। बेटा बता, क्या यहां पर कंजुगेशन है? क्या यहां कंजुगेशन है? रिप्लाई कर, क्या यहां कंजुगेशन है? हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। राज, हितेंद्र, वेरी गुड बेटा। निनाद, बहुत अच्छे। रोहन, वेरी गुड बेटा। यश, बहुत अच्छे बच्चा। हाँ शाकिर, संकेत, ओके बेटा बहुत अच्छे। हाँ कंजुगेशन है, 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 पर कुछ नहीं है, 3 पर लोन पेयर है बेटा, एक कंजुगेशन। यहां भी कंजुगेशन है। चलो तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इजीली तुम लोग कंजुगेशन को पहचान लोगे। अब बात आती है सर इस कंजुगेशन का रोल क्या है, इसका फायदा क्या है अपने को, इसका फायदा क्या है? अब मैं फायदा दिखाता हूं। एक बात याद रख बेटा, कंजुगेशन, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कंजुगेशन इज द गारंटी ऑफ रेजोनेंस। कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस इज द गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी। रेजोनेंस है तो स्टेबल होगा, कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस है तो स्टेबल होगा। मतलब कंजुगेशन होने पर स्टेबिलिटी की गारंटी होती है। मतलब जहां पर कंजुगेशन होगा वो मोर स्टेबल होगा, कंजुगेशन होगा वो मोर स्टेबल होगा। कंजुगेशन इज द गारंटी ऑफ रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इज द गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी। ये बात याद रख लो। Conjugation is the guarantee of resonance, resonance is the guarantee of stability. Conjugation है तो स्टेबिलिटी होगी। चलो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान से देखो, ध्यान दे बेटा। अगर कहीं कंजुगेशन दिख जाए ना, कंजुगेशन दिख जाए तो समझ लेना वो स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कंजुगेशन है तो वो पक्का स्टेबल होगा। जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूं, ध्यान दे बेटा। मैंने तुम्हें कल कुछ क्वेश्चन कराए थे, याद होगा। जैसे मैंने तुम्हें कल कराया था ये प्लस CH3 है ना, हाइड्रोजन CH3 प्लस CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मैं तुम्हें रिमाइंड कराता हूं, जो बच्चा पहला क्लास कर बेटा थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, ठीक है। जो बच्चे कर चुके हैं उनके लिए मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट ऐड करने वाला हूं। जो बच्चा पहला क्लास कर रहा है ध्यान से सुनो बेटा। मैंने एक बात बताई थी कल, मैंने कल कहा था बेटा हम लोग 3 चीजों की बात करने वाले हैं, प्लस, माइनस और फ्री रेडिकल, कैटायन, एनायन एंड फ्री रेडिकल, है ना। देखो मैंने कल बोला था बेटा ये कैटायन और फ्री रेडिकल मतलब क्या समझ लो तुम, कैटायन और फ्री रेडिकल मतलब क्या समझ लो, भिखारी या गड्ढा। कैटायन या फ्री रेडिकल का मतलब तो समझ लो कि या तो ये भिखारी है या तो गड्ढा। भिखारी समझ ले या गड्ढा समझ ले, है ना। भिखारी समझ बेटा या तो गड्ढा। और निगेटिव मतलब समझ ले पैसे वाला या टेंशन। प्लस और फ्री रेडिकल का मतलब क्या समझना, भिखारी या गड्ढा। और माइनस का मतलब पैसे वाला या टेंशन। क्लियर है? ध्यान दो। मैंने एक बात तुम्हें और बताई थी, मैंने कहा था बेटा फोन अंकल याद रखना, FONCl ये बहुत फेमस है एलिमेंट्स। फोन अंकल याद रखना बेटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ये चारों केमिस्ट्री के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। ये चारों केमिस्ट्री के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ। ये चारों का एक ही काम है, हमेशा 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 इलेक्ट्रॉन खींचो, इलेक्ट्रॉन खींचो। क्लियर है? दूसरी बात, जो कार्बन बेटा ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। एक आम आदमी है, समझ ले ऐसा, है ना बेटा। जो हाइड्रोजन है ये कुछ नहीं करता। समझ,
मैंने बोला प्लस मतलब गड्ढा, प्लस मतलब गड्ढा। मैंने कहा बेटा हाइड्रोजन कुछ नहीं करता, बेटा ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन है ना दोनों तरफ, मैंने कहा कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है, गड्ढे को भरता है। फोन अंकल गड्ढे को बढ़ाते हैं, FONCl गड्ढे को बढ़ाता है, कार्बन गड्ढे को भरता है। बोल बेटा इस गड्ढे को भरने वाले कितने हैं, 2 साइड से भरा जा रहा। यहां देख 1 साइड से भरा जा रहा है, तो बोल जल्दी कौन सा गड्ढा भरेगा, पहला वाला है दूसरा वाला, रिप्लाई कर, जल्दी कौन सा गड्ढा भरा जाएगा, फर्स्ट या सेकंड। सब बच्चे रिप्लाई करेंगे, हाँ फर्स्ट, बहुत अच्छे बेटा। इसलिए मोर स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट। मोर स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट, बहुत अच्छे बेटा। मोर स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट। लेकिन अगर यहीं पर अपने से क्वेश्चन ऐसा दे दिया होता, अपने क्वेश्चन बेटा ऐसा दे दिया होता कि देखो ये है CH3, ये है प्लस, ये है CH3, ये है हाइड्रोजन, इधर दिया होता बेटा प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां हाइड्रोजन। अब ध्यान दे बेटा, देख मैंने कहा जब भी दो चीज कंपेयर करना हो पहले सेम सेम काट दे, सेम सेम काट दे। देख बेटा यहां सेम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कट गया, CH3 कट गया। बोल बेटा प्लस का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा मतलब भिखारी, बस बेटा गड्ढा है, गड्ढा एक तरफ से भरा जा रहा। देख यहां पर कॉन्जुगेशन आ गया क्या, ध्यान से देख, 1 पे डबल है, 2 पर कुछ नहीं है, 3 पर पॉजिटिव है। देख कॉन्जुगेशन आ गया क्या, मैंने बोला बेटा कॉन्जुगेशन इज द गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी। कॉन्जुगेशन है तो मोर स्टेबल होगा, आंख बंद करके आंसर मार दे, कॉन्जुगेशन दिखे सीधा बोल मोर स्टेबल। देख बेटा यहां पर एक तरफ से गड्ढा भरा जा रहा और यहां बेटा रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है ना बेटा। सेकंड वाले में क्या तुम्हारा रेजोनेंस है या कॉन्जुगेशन है, तो कौन सा मोर स्टेबल होगा, सेकंड वाला। समझ में आया क्या, ठीक है, समझ गए क्या, बोलो बोलो समझ गए क्या। अगर डबल बॉन्ड दिख जाए बेटा पहला काम कर कॉन्जुगेशन चेक कर, कॉन्जुगेशन है तो मोर स्टेबल हो जाएगा। बताओ सब बच्चे समझ में आया क्या, सब बच्चे रिप्लाई करो, सब बच्चे रिप्लाई करो। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। अगर कॉन्जुगेशन ना होता ना बेटा तब अल्फा हाइड्रोजन चेक करता। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, नोट करो इसे, नोट करो, मैं क्वेश्चन और देता हूं, नोट करो इसे।